आखिर क्या हुआ जब हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में समा गई। हनुमान जी और बाली का युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे लड़ने की मूर्खता करने वाला बाली, सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और इंद्र के पुत्र थे। बाली अत्यंत ही शक्तिशाली था। उसने रावण जैसे योद्धा को हराया था और किष्किंधा का राजा था। लेकिन बाली इतना शक्तिशाली क्यों था? रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति के कारण बलि लगभग अजय था। जब भी कोई प्रतिद्वंदी उसके सामने युद्ध करने आता तो इस स्वर्ण के हार की बदौलत उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले ही बाली इतना शक्तिशाली हो जाता था और हर बार युद्ध जीत जाता था। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं एक समय ऐसा भी आया जब बाली और पवन पुत्र हनुमान जी का आमना सामना हुआ था। आप सोचिए कौन जीता होगा। तो चलिए उस घटना का वर्णन करते हैं। एक दिन राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाते हुए वन में पहुंचा और चिल्ला रहा था, बार बार कोशिश कर रहा था और दुनिया को बताना चाहता था कि उससे कोई भी हरा नहीं सकता। उसके अंदर इतना घमंड आ चुका था कि जब जब वो सामने पथ पर पैर रखता और उसके सामने कोई पेड़ होता तो वो उसे भी उखाड़ फेंकता, क्योंकि वो अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता था। वहीं पास में बैठे श्री राम भक्त हनुमान राम नाम का जप कर तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था, तो उन्होंने बाली से कहा, हे वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन इस तरह चिल्ला चिल्ला कर आप क्या जताना चाहते हैं? ये सुनकर अचानक ही बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और यहाँ तक कहा कि हे वानर, जिसकी तू भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। अब हर कोई जानता है कि हनुमान जी बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं। हनुमान जी के बारे में कोई कुछ भी कहता तो वो उसे हंस के टाल देते, लेकिन जब बलि ने उनके प्रभु श्री राम के वियोग में बोला तो हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने बलि की चुनौती को स्वीकार किया। दोनों के बीच तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच एक दंगल होगा, यानी कि महायुद्ध। बाली अपने राज्य के लिए निकल गया और हनुमान जी अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान करने लगे। जैसे ही हनुमान जी अपने कक्ष में पहुंचे तभी अचानक से वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बलि की चुनौती को स्वीकार ना करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब मैं यदि उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसीलिए उनको सबक सिखाना जरूरी है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, आप दंगल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। बाकी की बची हुई शक्तियों को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दीजिए। दंगल से लौटकर ये शक्तियां आप फिर से हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपने कुल शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर गए। अब बाली और हनुमान जी आमने सामने थे। जैसे ही बाली ने उनके सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार और भगवान इंद्रदेव के दिए गए स्वर्ण हार की बदौलत हनुमान जी की आधी शक्ति बलि के अंदर समाने लगी। हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेके गए थे। उनकी आधी शक्ति यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5% शक्ति ही बाली के शरीर में समाने लगी और उसी समय बलि को अपार शक्ति महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे कोई ताकत का समुंदर उसके शरीर में समा रहा है। चंद पलों के बाद ही बाली को लगने लगा कि मानो उसके शरीर की सारी नसें फटने लगी है और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी अचानक बाली के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने बाली से कहा, खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर ही फट जाएगा और इस शक्ति के भार को सहन नहीं कर पाएगा। बाली को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देख वो समझ गया कि जरूर ही कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत ही वहां से भागने लगा। भागते भागते बलि को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे न जाने कितने सूर्यों की शक्ति उसके शरीर में समा रही है। बहुत दूर जाने के बाद उसको अचानक से राहत मिली, शरीर में हल्कापन आने लगा। तब उसने अपने समक्ष ब्रह्मा जी को प्रकट पाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो तो तुम मूर्ख हो। बाली, हनुमान जी की शक्ति का एक तिनका भी तुम सहन नहीं कर पाए। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि युद्ध से एक दिन पहले मैंने हनुमान जी से निवेदन किया था कि वो अपनी शक्तियों का सिर्फ और सिर्फ 10वां भाग ही लेकर जाए।
ताकि तुमसे लड़ते समय उन्हें अपनी शक्तियों का व्यर्थ ना करना पड़े। सोचो, वो सिर्फ 10वां भाग ही लेकर आए थे। यदि वो संपूर्ण भाग लेके आते तो तुम्हारा क्या हाल होता। बलि ये जानकर समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। बाद में बलि हनुमान जी के समक्ष प्रस्तुत हुआ और दंडवत प्रणाम किया और बोला कि इतना बल होते हुए भी हनुमान जी आप शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ मूर्ख, अपने इस बल को अपना अहंकार बना बैठा था और आपको युद्ध के लिए ललकार दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। इस तरह बाली और हनुमान जी का युद्ध टल गया, क्योंकि बलि हनुमान जी के 10वां हिस्सा, यूं कह लीजिए 1% शक्ति का भी प्रतिद्वंदी नहीं था। तो इस खास वाक्य से आप ये पता लगा सकते हैं कि जब स्वयं हनुमान जी अपनी ताकत का सिर्फ और सिर्फ 10वां भाग लेकर ही समक्ष पहुंचे तो वो टिक नहीं पाया। तो सोचिए रावण का क्या होता, जो कि स्वयं बलि से हारा था। आपकी क्या मान्यता है या क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए ज्ञानी हिंदू।